ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जान लिया था नंबर ऑफ आई सेंटर इन ए मैकेनिज्म, किसी भी मैकेनिज्म में कितने आई सेंटर हो सकते हैं वो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्मूले से। और आप उनका नोमेनक्लेचर देखना चाहें किस प्रकार से नामकरण करेंगे तो वो पॉइंट आपको डिटेल में अच्छे से पिछली वीडियो में क्लियर कर दिए गए हैं। सारी जानकारी आपने ले ली है। अब आते हैं साथियों लोकेशन पर। अभी आपने सिर्फ नाम देखे हैं कहाँ कौन सा आई सेंटर होगा। अब एक्चुअल में ये आई सेंटर होंगे कहाँ, किस प्रकार से दिखाई देंगे, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। तो आते हैं साथियों, स्टडी करते हैं लोकेशन ऑफ बेसिक आई सेंटर्स। बेसिक आई सेंटर जान लेते हैं, स्टैंडर्ड आई सेंटर जान लेते हैं। उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेट डिजाइन या फिर कॉम्प्लिकेट मैकेनिज्म में कहीं अलग आई सेंटर होंगे, उनको और डिटेल में जानेंगे। अभी सिंपल मैकेनिज्म आपका कोई सिर्फ 2 लिंक कनेक्टेड है। यहाँ पर ये लिंक कोई सी हो सकती है, जरूर नहीं 1 2 हो, जैसा 4 और 5 लिंक है ये। क्योंकि जैसा आपको बताया था 2 लिंक रोटेशन कर रही है, कोई भी लिंक हो सकती है, 20 50 कितनी भी लिंक हैं, उनमें से 2 लिंक आप ऐड करना चाहें, रिलेटिव मोशन इनका देखना चाहें तो एक पॉइंट ये है, ये आई सेंटर कहलाता है। इससे आप रिलेटिव स्टडी करते हैं इनकी, तो यहाँ पर टर्निंग पेयर बना हुआ है इनमें। जैसा हम जानते हैं पिन जॉइंट से ये लिंक जुड़ी हुई है तो ये रोटेशन कर सकते हैं इस प्रकार से दोनों लिंक इस पॉइंट के सापेक्ष, तो इनका आई सेंटर भी यहीं पर होगा I45, जिसका नाम या फिर आप I54 नाम कर सकते हैं। सेंटर ऑफ पिन इट्स बिकेम आई सेंटर इट सेल्फ। यहाँ पर जो पिन है या फिर ये पिन पॉइंट है यही इसका आई सेंटर बन जाता है टर्निंग पेयर के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं साथियों रोलिंग पेयर। ये पेयर आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पेयर लिंकों का नामकरण से है। वहाँ पर पेयर था किस प्रकार से जॉइंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर पेयर जोड़ा बना हुआ है 2 लिंक 7 लिंक के साथ, या फिर 7 8th लिंक के साथ, या फिर 2 सिर्फ लिंक ली जाए 2 के साथ 7 ले ली जाए, तो किसी भी 2 लिंकों के मध्य में जो पेयर बना हुआ है उस पेयर पर आई सेंटर कहाँ होगा, ये सब हम स्टडी कर रहे हैं। रोलिंग पेयर जैसा हम जानते हैं कोई सरफेस है उस पर कोई रोल करता हुआ रोलर जा रहा है तो इसका आई सेंटर कहाँ होगा। ये जैसा प्योर रोलिंग हो रही है, यहाँ पर प्योर रोलिंग में कंडीशन क्या होती है, जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर के बराबर होती है। यहाँ पर स्लिप नहीं हो रही है, नो स्लिप कंडीशन है, सिर्फ ये रोलिंग करता हुआ जा रहा है इस प्रकार से। जैसा कोई रोलर है आप उसे इस प्रकार से मोशन कराते जाएं, वो चलता चला जाएगा इस पर। तो अब जैसा हम जानते हैं ये मोशन कर रहा है तो इसके सेंटर की कुछ वेलोसिटी होगी। रोलर यहाँ से यहाँ आ गया है तो कुछ वेलोसिटी है सेंटर की फिक्स। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सभी पॉइंटों की सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ट्रांसलेशन हो रहा है। सेंटर की जो वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वो सभी पॉइंट उसी वेलोसिटी से सेम मैग्नीट्यूड से एक ही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये रोलर इसी के साथ साथ आगे बढ़ने के साथ साथ रोटेशन भी कर रहा है, तो इस प्रकार इसमें रोटेशन भी हो रहा है। रोटेशन हो रहा है तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ पर ये BCM है। अब इसमें कुछ इस प्रकार से आप टेंजेंट लेंगे तो वेलोसिटी बताएगा आपको, जो एंगुलर है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, वो मैग्नीट्यूड है जो चेंज हो रहा है डायरेक्शन के साथ साथ। अब इसमें स्लिप नहीं हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ और दूसरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम होंगी। ये वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी होगी, तो इनका रिजल्टेंट इस प्रकार का होगा जो आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आ रहा है। रिजल्टेंट जो वेलोसिटी बता रहा है आपको किस प्रकार से मोशन कर रहा है। अब ये वेलोसिटी थी आपकी, ये वेलोसिटी थी, ये रिजल्टेंट आपने ले लिया, इस वेलोसिटी से मोशन चल रहा है। तो ये एक अपनी ये थी वेलोसिटी BCM और दूसरी वेलोसिटी आपको ये मिली है। अब इनका आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, ऊपर BCM वाले का और दूसरा रिजल्टेंट है इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर आपको आई सेंटर इसका नजर आएगा। तो इस प्रकार से ये वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की, दूसरी एंगुलर वेलोसिटी जो रोटेशन कर रहा है, ये टेंजेंट आपने लिया है तो ये सेम मैग्नीट्यूड का होगा क्योंकि स्लिप यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इनका रिजल्टेंट इस प्रकार होगा लीनियर वेलोसिटी जो आपको यहाँ बताएगा। अब इस लीनियर वेलोसिटी का आप टेंजेंट लेंगे, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर टच करेगा और BCM जो वेलोसिटी थी उसका इस प्रकार परपेंडिकुलर लेंगे तो यहाँ टच करेगा, तो यही अपना आई सेंटर हो जाएगा, I12 हो जाता है। तो ये रोलिंग पेयर के लिए आई सेंटर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर होता है। ये बिगर इमेज भी आगे आपको देखने को मिलेगी, अभी इसी से आप काम चला लें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। धीरे धीरे आप सीरीज से जुड़े रहें, सीरीज का मतलब यही है धीरे धीरे बारीकी से आपके हर डाउट का आंसर दिया जा रहा है। ये सिर्फ आपको अभी स्टैंडर्ड केस बताए जा रहे हैं, इन स्टैंडर्ड केसों में कहाँ आई सेंटर होगा। अब स्लाइडिंग
पेयर के लिए जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं स्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग पेयर में किस प्रकार से आई सेंटर होगा। स्लाइडिंग पेयर जैसा हम जानते हैं ये कोई सरफेस है, इस पर कोई बॉडी है, स्लाइड करती जा रही है, प्योर ट्रांसलेशन करती जा रही है, तो इसका आई सेंटर कहाँ होगा। ये पॉइंट है इसका, मान लेते हैं एक पॉइंट दूसरा है। अब इनका आई सेंटर कहाँ है, ये दो लाइन आपने इस प्रकार से ड्रॉ कर लिए हैं, तो ऊपर जाके पार निकल जाएंगी, इनफाइनाइट तक चली जाएंगी, कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। क्योंकि मान लेते हैं ये बॉडी थी, रोटेशन कर रही, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर जा रही है, इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, ऊपर चाहे नीचे चाहे ये कहीं भी जाकर नहीं मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं स्लाइडिंग पेयर के लिए इनफाइनाइट पर इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। यदि इंक्लाइंड सरफेस हो, ये सरफेस नीचे फिक्स था, वन लिंक नाम है, सेकंड स्लाइडिंग ऊपर कर रहा है, इसकी सेकंड लिंक नाम दे रखा है। इस प्रकार इंक्लाइंड सरफेस पर ये बॉडी पार्ट स्लाइडिंग कर सकता है ऊपर नीचे, इसका भी इंस्टेंटेनियस सेंटर इनफाइनाइट पर होगा, क्योंकि इसमें भी ट्रांसलेशन हो रहा है, तो एक लाइन से आप इसे शो कर सकते हैं। इसी लॉजिक से आप चाहें तो जो कर्व है आपका, इस प्रकार से कोई सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा हो, तो उनका आई सेंटर बिल्कुल सेंटर पर आकर मिलेगा। ये भी आपको समझा देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप टेंजेंट लें दोनों पॉइंटों पर, वेलोसिटी इनकी सभी जगह सेम है, तो टेंजेंट लेंगे, उनको आप इस प्रकार से बढ़ाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सभी यहाँ आकर मिलेंगे, चाहे बॉडी आपकी बाहर हो या इसके अंदर हो, तो इस प्रकार से आई सेंटर अपना अंदर की तरफ होगा 1 2। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।